तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि वो कौन सी 5 बातें हैं जो आपका पढ़ाई में मन लगाएंगी। ठीक है, ये बेसिकली जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए वीडियो है। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। इस वीडियो में मैं वो बातें करने वाला हूँ जो आपका करियर सेट कर देंगी। ठीक है, तो उससे पहले हम एक मोटिवेशनल और एक प्यार से थॉट की बात करने वाले हैं कि भूल जा अपने बीते हुए कल को, तू खुद पर विश्वास कर। कि भूल जा अपने बीते हुए कल को, तू अपने आज पर विश्वास कर। तेरा आने वाला कल खुद ब खुद बदलेगा। कि तेरा आने वाला कल खुद ब खुद बदलेगा, तू बस मेहनत कर अपने आज पर। तो बात हमेशा याद रखना बेटा कि वही चीज़ें आपको कामयाब बनाती हैं जो कि आपके लिए मुश्किल होती हैं, है ना। वो होता है ना कि हम क्या होता है कि हम कहते हैं भाई ये मेरे से नहीं हो पाएगा, अगर वही हमने कर लिया तो वही चीज़ हमको कल को कामयाब बनाएंगी। याद रखना। चलिए आगे बात करते हैं वीडियो में। बिलीव इन योर सेल्फ, एनीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, इसमें क्या है कि हमें अपने आप पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए। अगर हम अपने आप पर विश्वास रखेंगे तो हम वो चीज़ कर पाएंगे जो कि हम कभी कर नहीं सकते, या फिर दूसरा इंसान तो शायद नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर हमें ईश्वर ने, भगवान ने इस दुनिया में भेजा है तो किसी न किसी मकसद से भेजा है, और जो हम कर सकते हैं वो कोई भी और नहीं कर सकता, क्योंकि हम यूनिक हैं। हर एक इंसान जो इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में है, वो यूनिक है। जो वो कर सकता है सामने वाला वो कभी नहीं कर सकता। अब बात करते हैं विश्वास की। विश्वास कैसा होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए मांझी जैसा। मांझी का एक मांझी द माउंट एवरेस्ट मूवी है, देखना, बहुत ही अच्छी प्यारी, बहुत ही बढ़िया वीडियो है। एक मोटिवेशन आपको इंस्पायर करती है। उसका क्या होता है, एक छोटी सी कहानी है, 2 मिनट के लिए बताता हूँ। कहानी क्या थी कि उसकी एक बार बीवी बीमार हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो उसका हॉस्पिटल काफ़ी दूर रहता था। एक पहाड़ को, एक एवरेस्ट जैसा पहाड़ था, उसको पार करके जाना पड़ता था। जब वो उसको पार करके ले जाने लगा तो बीच में ही उसकी बीवी ने दम तोड़ दिया। तो तब उसने अपने आप में एक कमिटमेंट की, अपने आप में एक वादा किया कि मैं इस पहाड़ के, इस एवरेस्ट के बीच में से क्या रास्ता निकालूंगा, है ना। तो उसने अपने आप में कमिटमेंट किया और अकेले उस बंदे ने उस पहाड़ के बीच में से रास्ता निकाल दिया था मेरे दोस्तों। तो यही होता है विश्वास। बिलीव इन योर सेल्फ, एनीथिंग इज पॉसिबल। हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि हम इस पृथ्वी की सबसे सुंदर रचना है। सबसे सुंदर रचना यानी कि मनुष्य है। मनुष्य वो सब कुछ कर सकता है जो कि कोई और नहीं कर सकता। तो याद रखना मेरे बच्चों, हम वही सब करना चाहते हैं, हम वही सब करना चाहते हैं जिसके लिए हमको भेजा गया है। ओके, आगे बात करते हैं हम। दूसरी चीज, कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन एक ऐसी बीमारी है कि जिस इंसान को इसकी लत लग जाए तो वो नाकारा, नाकामयाब, बदतमीज हो जाता है। कंफर्ट जोन बहुत ही बुरी चीज है बच्चों। कंफर्ट जोन के बहाने तरीके क्या होते हैं? पहले लोग कंफर्ट जोन को क्या कहते थे कि इससे हमारे कंफर्ट जोन, जैसे पिछले टाइम के जो लोग होते, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे पिता या दादा जो भी थे, वो क्या करते थे, वो अगर उनको दिखता था कि वो किसी से बोर हो गए, किसी से परेशान हो गए, तो वो क्या करते थे, तीर्थ यात्रा पर निकल गए, अपने दोस्तों से बातें करने लग गए, समाज में बैठने लग गए। लेकिन अब की जो है परिवर्तन हुआ है ना। परिवर्तन नियम है संसार का, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब परिवर्तन को ज़्यादा ही कर लिया है आज के इंसान ने। आज के इंसान ने कंफर्ट जोन किस चीज़ को मान लिया है? इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इन चीज़ों को अपना कंफर्ट जोन समझ लिया है। इस दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं। पहला, जो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। दूसरा, जो खुश रहने की वजह ढूंढते हैं। पहले के लोग दुखी होते थे तो वो क्या करते थे कि तीर्थ यात्रा पर निकल गए, अपने माँ बाप से बात कर ली, अपने मित्रों से बात कर ली। लेकिन आपके दुखी होते तो वो क्या करते हैं, यूट्यूब ऑन करते हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं। अगर मन उदास है तो यूट्यूब ऑन किया, भाई उस पर पढ़ा, क्या है ना। खुश रहने के लिए लोग क्या करते हैं, दूसरे टाइप के लोग होते हैं, खुश रहने के लिए क्या करते हैं, यूट्यूब पर गए, अडल्ट कॉमेडियन वीडियोस देखी, कॉमेडी वीडियो देखी, है ना, तो उनसे क्या कर लिया, हो गए खुश। मोटिवेशनल वीडियो देख ली। तो ये क्या, एक सोशल मीडिया का एक जाल बना लिया है हमने अपने अंदर, है ना। हम क्या करते हैं, गए, रूम का गेट लगाया, बात खत्म, अपना लाइट बंद की, फोन चलाने लग गए, घंटों तक फोन चला रहे, घंटों तक फोन चला रहे। हालांकि उससे हमें कुछ मिलना नहीं है।
वो कहते हैं ना, किसी इंसान ने कहा था कि मैंने रील्स में देखा था कि ओयो के फाउंडर थे, है ना, उनका नाम तो नहीं मुझे याद, किसी ने कहा था, इंसान है, ओयो के फाउंडर हैं वो, तो उन्होंने कहा था कि 10,000 का फ़ोन हर एक इंसान चला लेता, लेकिन उससे 10 रुपये कमाना किसी को नहीं आता, क्योंकि इंसान ने कंफर्ट जोन को अपना आशियाना बना लिया है। तो कंफर्ट जोन बहुत ही बुरी बीमारी है बेटा, तो याद रखना कंफर्ट जोन से हमेशा बाहर निकलना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तीसरी बात पर, स्टे फोकस्ड एंड नेवर गिव अप। स्टे फोकस्ड एंड नेवर गिव अप। हमारा क्या हो जाता है, हमारा फोकस हमारे एम से अगर थोड़ा सा भी डगमगाता है तो हम गिव अप कर देते हैं, है ना। गिव अप कैसे कर देते हैं कि अगर एक नंबर से हमारा किसी में सिलेक्शन होते होते रह गया तो हम अपन कह देते हैं यार अब नहीं कर रहा, मैं एक नंबर से रह गया, छोड़ दिया, गिव अप कर दिया। तो हमेशा शांत मन से सोचो हमारा एम क्या है। पता मेरा मानना यह है कि हमें हमेशा अपने जो सपने हैं, हमें जो हमेशा हमारे सपने हैं उनको थोड़ा कम कर देना चाहिए। हम क्या करते हैं, अपने सपनों को टारगेट कर देते हैं कि बैकअप, उसका भी बैकअप, उसका भी बैकअप, इस चीज़ को हम तरीके से बांट देते हैं। बैकअप बनाना चाहिए लेकिन उसका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। बैकअप होना चाहिए लेकिन उसका डायरेक्शन, उसका रास्ता है जो एक होना चाहिए। रास्ता कैसे कि हमने सोचा भाई मेरे को गवर्नमेंट जॉब करना है, पुलिस में, आर्मी में, नेवी में। मैंने 3 सपने देखे भाई, पर लेकिन तीनों के लिए रास्ता एक ही जाता है ना। कंपटीशन तैयारी करनी है। बेसिकली गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको पता है किस तरीके से तैयारी, कंपटीशन में जाना पड़ता है, एसएससी, सीजीएल, अनेक बहुत सी तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है। तो इनका क्या डायरेक्शन सेम है, लेकिन अभी वही मैं सोच लूँ कि अगर इसमें हुआ तो ठीक है, मेरा बैकअप दूसरा है भाई मैं बिजनेस करूंगा, मेरा बैकअप तीसरा है कि भाई मैं अपने पापा के काम को, दुकान को, शॉप को, बिजनेस को आगे चलाऊंगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से अपना एक लेयर बना ले। तो हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा फोकस क्लियर नहीं है हमारे एम के प्रति। सपना एक देखो, बशर्ते उसका फोकस उसमें अपना क्लियर रखना चाहिए कि भाई मेरा एम ये है और मैं इसके लिए करूंगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, स्टडी क्या है, स्टडी करियर सक्सेस, स्टडी करियर सक्सेस, ये 3 चीजें अपने माइंड में हमेशा याद रखना। क्या है 3 चीजें, स्टडी करियर सक्सेस। पढ़ाई करोगे तो करियर बनेगा, करियर बनेगा तो सक्सेस मिलेगी, और सक्सेस आसानी से नहीं मिलती। जितना ज़्यादा किताबें पढ़ोगे उतना ज़्यादा ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा तो उससे कहीं ना कहीं आपका यूजफुल होगा वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जितना याद करो लिख कर याद करो, ठीक है। स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो हमारा क्या होता है, हम सिर्फ रट्टा मारते हैं। वो कहते हैं ना कि रटंत विद्या फलंत ना है बेटा, तो वही चीज़ है। तो हमेशा जितना भी आप पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, अगर कुछ थॉट लिख रहे हो, किसी मोटिवेशनल चैनल पर काम कर रहे हो, या फिर किसी भी क्षेत्र में, है ना, अब स्टॉक मार्केट का, शेयर मार्केट का ज़माना है, तो जितना भी आप काम कर रहे हो, जितना लिख कर करोगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपने सोच लिया ये वाला शेयर मेरे माइंड में है, ये वाला शेयर आगे बढ़ेगा, ज़रूरी नहीं है कि 1 घंटे बाद वही थॉट आपके दिमाग में रहेगा, नहीं रहेगा बेटा, चेंज हो जाएगा। तो उन्हीं चीज़ों के लिए हमको क्या करना है, अपने साथ एक डायरी रखनी है हमेशा। जो भी हमारे फट से दिमाग में कोई आइडिया आता है टाइप कर दो। 10,000 का फ़ोन चला रहे हो ना, 20,000 का फ़ोन चला रहे हो, 25,000 का, 50,000 का फ़ोन चला रहे हो, उसमें तुरंत टाइप कर दो, उसमें तमाम ऑप्शन होते हैं, है ना। तो वही चीज़ें होती हैं, जितना भी करो लिख कर याद करो। चीज़ें याद कब रहती हैं, लिखती हैं। वो कहते हैं ना कि लिखता के आगे वक्ता की कभी नहीं चलती। तो हमेशा जितना भी हो, कोई भी क्षेत्र ले लो भाई, कोई भी क्षेत्र ले लो, कोई भी डायरेक्शन ले लो, हर चीज़ में एक ही चीज़ होती है, लिखना ज़रूरी होता है। चाहे आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो तो उसमें आप मोटिवेशनल लिख रहे हो या कोई भी अपना थॉट लिख रहे हो, ठीक है, उसको लिखो। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसको लिख लो। लिखोगे तो ज़्यादा बेटर। अगर आप स्टडी कर रहे हो तो अपने खुद के नोट्स बनाओ, सारे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे। कैसे बना सकते हो उनको, जब ही बना पाओगे ना जब उनको तुम लिखोगे, कलरफुल पेन यूज़ करोगे, उनको याद करोगे, याद करने के बाद लिखोगे, फिर उसका रिवीजन करोगे, तभी तो वो चीज़ें ज़्यादा माइंड तक आपके दिमाग में सेट रहेंगी। ज़्यादा टाइम तक वो चीज़ें कब आपके दिमाग में सेट रहेंगी, जब आप उन चीज़ों के लिए मेहनत करोगे, ठीक है। तो मेहनत करना तो भाई बनता है। अब आते हैं टॉपर बनने का टाइम टेबल। ये चीज़ आती है हमेशा माइंड में। टॉपर बनने का कह सकते हैं बच्चों, या फिर सक्सेस होने का। टॉपर का कह सकते हैं या फिर सक्सेस होने का। हर चीज़ के लिए एक टाइम टेबल होता है ना। बात मैं करूँगा यार टॉपर की। बच्चे अक्सर पढ़ते हैं, पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी वो जो चीज़ होती है वो है हमारा टाइम टेबल, ठीक है। आप उठे सुबह 5 बजे, आप उठे सुबह 5 बजे, 5 बजे उठे, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, हमेशा दिमाग में थॉट रहता है। तो पहले थोड़ा सा वो कहते हैं ना योगा,
कर लिया करो, थोड़ा सा मन शांत हो जाता है उससे, वो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। योगा करते हो ना, आलोम विलोम, है ना, ये चीज़ें हमारे दिमाग को शांत रखती हैं, ठीक है। तो कुछ टाइम इनको दिया करो। उसके बाद अगर आपका पढ़ने का मन है तो 6 बजे से अपना टाइम टेबल बना लो, भाई मुझे 6 बजे पढ़ना है। तो 6 बजे का क्या करना है, हमारा कॉन्शियस माइंड, सबसे बात करता हूँ मैं कॉन्शियस माइंड की। कॉन्शियस माइंड जो होता है हमारा बड़ा चंचल होता है, बड़ा शरारती होता है, इसका चीज़ें करने का मन तो करता है, लेकिन क्या उसी टाइम पर वही करेगा ये तय नहीं है ना। तो अपना टाइम टेबल बनाओ कि भाई मैं 6 से 8 बजे तक पढ़ूंगा, है ना, 8 बजे तक पढ़ूंगा। उसमें सब्जेक्ट डिसाइड मत करो, क्योंकि हमारा मन है, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो कह रहा है कि भाई मैं मैथ पढ़ूंगा, लेकिन हमने टाइम टेबल बनाया कि भाई मैं 6 से 7 हिंदी पढ़ूंगा, कि मैं क्या पढ़ूंगा 6 से 7, कि भाई मैं 6 से 7 हिंदी पढ़ूंगा। तो ज़रूरी नहीं कि हिंदी ही पढ़ने का मन करे, हमारा मन है मैथ पढ़ने का, तो भाई मैथ पर फोकस करो, है ना। हमेशा भाई मेरा मन है मैथ पढ़ने का तो मैथ पर फोकस करो। वो चीज़ें ही हमारे लिए लाभदायक होती हैं, बहुत ही आवश्यक होती हैं। कॉन्शियस माइंड की बात हमेशा अपने दिमाग में याद रखना। टाइम टेबल बनाओ, टॉपर बनना है। जो आपका मन है टाइम टेबल बना लो, लेकिन जो आपका मन है, जो आपका कॉन्शियस माइंड कह रहा है वही चीज़ें करोगे, दैट्स बेटर। ये चीज़ें ज़्यादा आपके लिए लाभदायक रहेंगी, ठीक है। तो याद रखना हमेशा। आज की वीडियो में हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात की, 3 चीज़ें, स्टडी, करियर, सक्सेस। क्या है, स्टडी, करियर, सक्सेस। इन 3 बातों को हमेशा अपने दिमाग में सेट रखना कि पहला मुझे पढ़ना है, दूसरा मुझे अपना करियर सेट करना है, और तीसरा मेरा क्या है, सक्सेस, यानी कि मुझे सफलता चाहिए। सफलता के लिए पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अनपढ़ इंसान गधे घोड़े की तरह मेहनत कर सकता है, लेकिन सफल होगा इसका कोई प्रूफ नहीं है। याद रखना हमेशा, ओके। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक, शेयर एंड कमेंट कर ज़रूर बताना। 3 चीज़ें और हैं, लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ओके। कमेंट ज़रूर करना। तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।